Hello students, how are you all? I hope you all are good. So from today we are going to start a very interesting chapter of your class 7th science, that is nutrition in animals. So students, what we are going to study in this chapter, we are going to know about the different mode of nutrition in animals and how food is digested in animals. So let's start with the nutrition in animals. So students, let's talk about the introductions. In previous chapter you have studied the process of photosynthesis in plants. Means plant makes their food by its own using sunlight, CO2 and वाटर. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या कवर किया था कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, क्यों? वाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. ठीक है, उनकी जो लीफ होती है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे वो सनलाइट का यूज करके, और रॉ मटेरियल क्या था उसमें? CO2 और आपका वाटर. ठीक है, उनको यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. बट एनिमल कांट डू फोटोसिंथेसिस. जो एनिमल्स है दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो मीन्स वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते. अब खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो क्या होगा? जो आपके एनिमल्स हैं दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड. ठीक है, कि जो एनिमल्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, मीन्स प्लांट के ऊपर फीड करेंगे, या वो उन एनिमल्स पे फीड करेंगे जो प्लांट पे फीड करते हैं, मीन्स जो प्लांट को ईट करते हैं. ठीक है, तो सिंपली कहने का ये है मतलब कि जो आपके एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, वो हम शायद पिछले चैप्टर में भी हमने कवर किया था, व्हाई वी नीड फूड. ठीक है, हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्या है? तो वी नीड फूड फॉर एनर्जी, आवर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. हम डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से. हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं. ठीक है, तो उनकी रिपेयर के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मोड ऑफ intake of food and its utilization in body are collective known as nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि कैसे हम फूड को अंदर लेते हैं. ठीक है, कि कैसे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे. इट्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, वो अपनी बॉडी के अंदर उस फूड को कैसे यूटिलाइज करेंगे. इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? न्यूट्रिशन इंक्लूड्स मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, नो डाउट कि व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ठीक है, कि बॉडी के अंदर फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूट्रिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं. आगे मूव करें. तो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका जो टेकिंग ऑफ फूड है, जो मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड है, वो भी डिफरेंट है. ठीक है, जैसे आपका स्लाइड में आपको शो हो रहा है हमिंग बर्ड. ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट बर्ड होता है. तो ये अपना फूड क्या करता है? जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? नेक्टर. ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? नेक्टर. नेक्टर क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है. ठीक है, क्या है? वाटरी फ्लूइड होता है. जो हमिंग बर्ड है वो फ्लोर से नेक्टर को सक करता है. ठीक है, मीन्स
यहाँ पर जो आपका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है वो क्या है, सकिंग। कि जो आपका हमिंग बर्ड है, आपकी फ्लाइज जो होती हैं, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, वो भी क्या करती हैं, जैसे आपका हाउस फ्लाई है और डिफरेंट डिफरेंट हनी बी है, ठीक है। हनी बी भी क्या करती है, जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनसे जो नेक्टर होता है उसको सक करती हैं, ठीक है, और उससे फिर हनी का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, कि वो कैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जैसे हमिंग बर्ड है वो फ्लावर से नेक्टर को सक करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड स्वेलो द फूड आफ्टर च्यूइंग, ठीक है। क्लियर है, मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमारी, ठीक है। कि जो हम हैं वो क्या करते हैं, हमारे हाथों से फूड को अंदर लेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, स्वेलो करके और फिर उसकी च्यूइंग स्टार्ट करेंगे, उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो मीन्स हमने जो फूड लेते हैं वो क्या होगा, सॉलिड फूड होगा, वो हम अपनी बॉडी के अंदर पहले अपने माउथ के थ्रू उसको क्या करेंगे, एंगल्फ करेंगे, निगलेंगे और उसके बाद उसकी च्यूइंग स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर हम उसको टिथ की हेल्प से च्यूइंग करेंगे, ठीक है। क्लियर है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। फिर है आपका इन्फेंट्स, जो बिल्कुल छोटे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास तो टिथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है, तो वो उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, दे फीड अपॉन देयर मदर्स मिल्क बाय सकिंग देम, ठीक है। कि वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो उनकी मदर का मिल्क है वो उसको सक करते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन है या और कई सारे एनिमल्स हैं, उनके जो इन्फेंट्स होते हैं वो उनकी मदर के मिल्क पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और इनके अंदर भी जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है वो क्या है, सकिंग, ठीक है। ये सक करके जो फूड है, जो मिल्क है, वो अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है। अब मिल्क है तो मिल्क जो होता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसीलिए ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सकिंग, ठीक है। डायरेक्टली जो मदर्स मिल्क होगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे और जो इन्फेंट है उसको सक करके उसकी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है आपका, स्नेक, ठीक है। जो स्नेक होता है वो क्या करता है, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो उसके शिकार होते हैं उसको बिना चबाए पूरा बॉडी के अंदर निगल जाता है, ठीक है। बिना चिविंग के पूरा उसको अपनी के माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाएगा, ठीक है, और फिर उसका वहाँ डाइजेशन होगा, ठीक है। क्लियर है, तो मीन्स यहाँ पर स्नेक स्वेलोज द एनिमल्स, निगल जाएगा उसको, दे प्रे, जो भी उसका शिकार है, अपॉन विदाउट चिविंग देम, वो उसको चबाता नहीं है, डायरेक्ट क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर एंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, स्वेलो कर लेगा, ठीक है। क्लियर है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, मीन्स हमने क्या किया था, ह्यूमंस में क्या होता था, पहले हमने फूड को हैंड्स की हेल्प से अपने माउथ में ले गए, फिर हमने उसको चिविंग किया, चबाया। लेकिन स्नेक क्या कर रहा है, पूरे ऑर्गेनिज्म को जिसके ऊपर वो फीड करता है पूरे को अंदर निकल जाएगा और चिविंग उसमें के अंदर नहीं होती, विदाउट चिविंग देम होल ऑर्गेनिज्म इज एंगल्फ्ड बाय द स्नेक, ठीक है। क्लियर है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर फूड को अंदर लेने का जो मोड है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर है, फ्रॉग है, अब देखो फ्रॉग में कैसे होगा इंजेक्शन, ए फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विद इट्स स्टिंगी टंग, ठीक है। इसकी जो टंग होती है वो क्या है, स्टिकी है, ठीक है। इसकी टंग क्या होगी, स्टिकी होगी, लॉन्ग होगी, ऐसी, ठीक है। इसकी टंग ऐसी होती है, ये इसको बाहर निकालेगा और उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म को जिसके ऊपर भी ये सर्वाइव करेगा उसको कैप्चर करेगा टंग से और बॉडी के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ए फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विद इट्स स्टिकी टंग, ठीक है। स्टिकी टंग की हेल्प से जो फ्रॉग होता है वो अपने फूड को बॉडी के अंदर लेगा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ दिखाई भी दे रही है, ये क्या है, फ्रॉग की स्टिकी टंग। तो
जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करता है, उनको अपनी स्टिकी है मीन्स चिपकने वाली है, ठीक है। जैसे ही ये किसी छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके कांटेक्ट में आएगी इनकी टंग, वो इससे क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और फिर ये अपनी बॉडी के अंदर उसको एंगल्फ कर लेगी, निकल लेगी, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रॉग्स फूड को इनटेक करने के लिए, अंदर लेने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं, स्टिकी टंग की। तो यहां पर जो इनटेक ऑफ फूड है वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्टिकी टंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म आपको पता है इसको और क्या बोला जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारी सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। यूजेज इट्स मस्कुलर फेरिंग्स टू स्वेलो इट्स फूड, ये फूड को स्वेलो करने के लिए, निगलने के लिए अपने मस्कुलर फेरिंग्स का यूज करता है, ठीक है। अब जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो आप उसमें स्पॉट करोगे कि फेरिंग्स कहाँ होता है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है। तो जो आपके अर्थवॉर्म्स हैं वो मस्कुलर फेरिंग्स की हेल्प से फूड को स्वेलो करते हैं, ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो इसका फेरिंग्स होगा उसके थ्रू फूड है वो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो इनटेक ऑफ फूड है वो विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फेरिंग्स के थ्रू हो रहा है, किसमें, अर्थवॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डिफरेंट स्पाइडर, जो है स्पाइडर वीव स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक। इनके पास क्या होते हैं, वेब, ठीक है, क्या है, स्टिकी वेब मीन्स चिपकने वाले जो वेब है वो इनके पास होंगे। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, ठीक है। वेब्स क्या होते हैं, जो इनके लिम्स होते हैं ना उसमें ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होंगी, ये स्टिकी हैं। तो जैसे ही इनके कांटेक्ट में कोई भी स्मॉल इंसेक्ट आएगी स्पाइडर के, वो इसमें इसको ले लेंगे और उससे बॉडी के अंदर ये उसको स्वेलो कर जाएंगे, ठीक है। और फिर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है, फिल्टर फीडर। मीन्स उनके सराउंडिंग में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें कोई छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स हैं तो वो उनको क्या कर लेते हैं, उनके ऊपर फीड कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार एक्वेरियम में या पोड वगैरह में फिशेज देखी होंगी जो स्मॉल फिशेज होती हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स डाल देते हो और उनको वो क्या कर लेती है, उनके ऊपर वो फीड करती है, ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स जो स्पाइडर है उसमें स्टिकी वेब की हेल्प से जो स्मॉल इंसेक्ट है वो स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं और वो उनको बॉडी के अंदर ले लेंगे। जबकि जो आपके एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में प्रेजेंट हो, ठीक है, एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो जैसे फिशेज हैं या और आपके कई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सराउंडिंग में जो वाटर होगा उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे फूड के, उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है, ए यूनिसेलुलर एनिमल, उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, इसीलिए वी कॉल्ड अमीबा एज ए यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका अमीबा है वो फूड को कैसे अंदर लेगा, कैसे एंगल्फ करेगा, एंगल्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया। Amoeba surrounds the food by pseudopodia and then makes a food vacuole to engulf the food। अब इसमें देखो जो अमीबा है वो इर्रेगुलर शेप का होता है, उसके पास ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, ये है इसके सूडोपोडिया। पोडिया मीन्स होता है पैर, फिट, ठीक है, लेकिन ये ट्रू फिट नहीं है इसलिए हम इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो का मीन्स होता है फॉल्स, ठीक है, झूठा या नकली, मीन्स तो इनके ये एक्चुअल में फिट नहीं है लेकिन ये फिट जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और इन्हीं की हेल्प से ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। अब देखो ये है आपका अमीबा, अब इनके कांटेक्ट में आया फूड, ये है आपका फूड पार्टिकल। तो जैसे ही ये आपका फूड पार्टिकल आया तो इनका जो सूडोपोडिया था उसने उसको सराउंड कर लिया ऐसे, ठीक है, चारों तरफ से उसको घेर लिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो
बी स्टेप में उन्होंने क्या किया, एक फूड वैक्यूल बना लिया जिसके अंदर वो आपका फूड था वो अंदर चला गया बॉडी के। ठीक है, क्लियर है। अब जो आपका फूड है वो थर्ड स्टेप में कंप्लीटली फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, और फूड वैक्यूल के अंदर जाने के बाद इस फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, तो मीन्स इन अमीबा फूड इज इंजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है, किससे होता है, अमीबा में आपका इनटेक ऑफ फूड कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है, क्लियर है। सूडोपोडिया से वो फूड को कहाँ लेकर जाएंगे, फूड वैक्यूल में। किस में लेके जाएंगे, फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर ही उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड कैसे बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, मीन्स मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। आज हमने क्या स्टडी किया है, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, हमें जो डाइजेशन है, डाइजेशन इन ह्यूमंस, वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जितना आज हमने सीखा है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, और आज के लिए आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्या नोट करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो ये आपको रफ नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ठीक है, हाउ स्नेक्स देयर फूड, हाउ ए न्यूबॉर्न बेबी टेक्स फूड, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ फ्रॉग्स टेक्स देयर फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये आपकी रफ नोटबुक में आपको राइट डाउन करने हैं और इनको रिवाइज भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आप वर्क अपना रेगुलरली करोगे। ठीक है, और आज से आपकी रेगुलर वीडियोज आएंगी साइंस के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।